अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने लोगों के डिज़ाइनिंग के फ्री कोर्स में खुशामदीद कहती हूँ। होप सो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा लर्न करेंगे और आप लोग ज़रूर यहाँ से अर्न भी करेंगे और स्किल सीख कर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग इनबॉक्स में आकर कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन हम लोग अर्निंग तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमारा पैसा जो है वो डूबता जा रहा है। हम लोग वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके बदले में हमारा पैसा डूब जाता है। तो इस लिहाज से मैं आपको कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोगों को स्किल सीखनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं सारे फेक होते हैं। हम लोग को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए जिसमें हम लोग उस पर अच्छी तरह उसको पॉलिश करके हम लोग उसको मार्केट में लेकर हम लोग उस पर अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने लोगो डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो वो इस चीज़ पर ग्रिप हासिल करेंगे और ज़रूर यहाँ पर इस कोर्स को अच्छी तरह पढ़कर अच्छी तरह इसको समझकर और इसमें ग्रिप हासिल कर लेंगे और इस तरीके से उनको बस स्किल आ जाएगी जो कि वो मार्केट में सेल कर सकेंगे। इस तरीके से ना उनका पैसा डूबेगा और इसके अलावा उनकी अपनी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि उनका पैसा भी कमाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगर स्टार्ट करें तो हमारे इस कोर्स की आउटलाइन ये है कि हम लोग सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू लोगो डिज़ाइन बताएंगे। हम लोग बताएंगे लोगो क्या है, टाइप्स ऑफ लोगोस कौन कौन सी हैं, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइनिंग टूल्स कौन कौन सी हैं, लोगो डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है और हम लोग उसको बेच कैसे सकते हैं, हम लोग लोगो डिज़ाइनिंग से मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन टू लोगो डिज़ाइनिंग में जाएँ तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली कि लोगो डिज़ाइन बेसिकली होता क्या चीज़ है। हम लोग अगर इसको इंट्रोडक्शन लें तो एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी ब्रांड की, किसी भी चीज़ की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक आइडेंटिटी होती है। जब तक हम लोग किसी चीज़ को आइडेंटिटी नहीं देंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे उसको, तो हम लोग की वो चीज़ कैसे सक्सेसफुल होगी, कैसे मार्केट में आएगी, कैसे उसकी पहचान होगी। हम लोग बेसिकली एक पहचान है किसी भी ब्रांड का। तो इस लिहाज से अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब तक हम लोग किसी चीज़ को लोगो नहीं देंगे, किसी चीज़ को आइडेंटिटी नहीं देंगे, उस चीज़ की पहचान कैसे होगी। जैसे कि अगर हम लोगों ने लैपटॉप लेना और हमें चाहिए HP का और लोगो बने हुए नहीं HP के, ना HP के बने हुए ना किसी और लैपटॉप के बने हुए, और हमें HP का लोगो चाहिए फॉर एग्जांपल, और हम लोग कह रहे हैं कि हमें लैपटॉप दो, अगले ना हमें पता चलेगा कि हम लोग कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं, ना ही अगले देने वाले को पता चलेगा कि HP का लैपटॉप है कौन सा। इस तरीके से लोगो डिज़ाइन की ये इंपॉर्टेंस है कि हम लोग उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं। हम लोग उस चीज़ की इस तरीके से लोगो एक चीज़ को मिल जाता है तो पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या अच्छी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कैसी है। तो उस लिहाज से फिर हम लोग अच्छी तरीके से उस चीज़ को बाय कर सकते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के मुताबिक। अगर हम लोग आ जाए कि लोगो बेसिकली क्या डेफिनेशन इसकी हम लोग करें तो लोगो है कि लोगो एक ग्राफिक एलिमेंट होता है कोई जिसमें हम लोग टेक्स्ट भी यूज़ हो सकते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। हर लोगो हर ब्रांड कंपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होता है। असल में इनको फेस होता है, मतलब कि ब्रांड फेस होता है। लोगो बेसिकली है ये ब्रांड फेस किसी भी ब्रांड का। जब तक हम लोग उसको एक शक्ल नहीं देंगे, जब तक हम लोग उसके एक आइडेंटिटी नहीं देंगे अपनी ब्रांड को, तो हमारी ब्रांड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसकी कभी भी पहचान नहीं बन सकती, वो कभी भी मार्केट में नहीं आ सकती। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोगोस, तो देयर आर ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो। फॉर एग्जांपल वर्ड मार्क, लेटर मार्क, ब्रांड मार्क, एम्बलम मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क। तो इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, वो किसी एक के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेते हैं, किसी एक लोगों को बनाते हैं। इसमें क्लाइंट्स की डिफरेंट डिमांड होती है कि हमें इस तरीके का लोगो चाहिए, इस तरीके का लोगो चाहिए, हमें हमें वर्ड मार्क चाहिए, हमें लेटर मार्क चाहिए, हमें ब्रांड मार्क चाहिए। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँ कि वर्ड मार्क क्या होता है, लेटर मार्क क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नेट पर लेकर जाऊँगी। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। अगर हम लोग वर्ड मार्क की बात करें, वर्ड मार्क बेसिकली सिंपल एक वर्ड होता है जिसको हम लोग एक स्टाइलिश वे में लिख लेते हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया, डिस्निप हो गया, इंटेल हो गया, ये सारे के सारे हैं, जो गूगल हो गया, ये सारे के सारे वर्ड मार्क होते हैं जिसमें हम लोग किसी भी पूरे वर्ड को एक आइडेंटिटी दे देते हैं और हम लोग उसको एज अ लोगो इस्तेमाल करके हम लोग उसके स्टाइलिश वे में लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जाएँ सेकंड वाले जो थी वो थी लेटर मार्क। लेटर मार्क होता है जिसमें हम लोग सिर्फ एक या दो लेटर्स इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिखते हैं, जैसे HP हो गया, जैसे P&G हो गया, V&A हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड हम लोग इसमें पूरा यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। IBM हो गया। इसके अलावा जो थर्ड वाला था वो था ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क बेसिकली यूज़ करते हैं लोग ब्रांड्स, जैसे कि एप्पल की ब्रांड हो गए। इसके अलावा हम लोग जितने भी सारी ब्रांड्स पड़ी हैं, विंडो भी एक ब्रांड है तो इधर विंडो का आ गया।
इस तरीके से अगर हम लोग चौथे पे जाएं, एम्बेलम मार्क। एम्बेलम मार्क बेसिकली क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है वर्ड एंड सिंबल्स का। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या टेक्स्ट होता है वो सिंबल्स के अंदर लिखा हुआ होता है। ये कम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर वर्ड प्रेस को देख लें तो वर्ड प्रेस इसके अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम BMW को देख लें तो BMW का अलग लोगो है, इसके वे भी सिंबल के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग कम्बिनेशन लास्ट वाला कम्बिनेशन, अगर हम लोग कम्बिनेशन मार्क को देखें, कम्बिनेशन मार्क पहले से समझ आ रहा है कि कम्बिनेशन क्या होता है। इन सब लोगों मतलब सब चीज़ों को मिलाकर, वर्ड को, सिंबल्स को, टेक्स्ट को, इन सब को मिलाकर जो हम लोग लोगो बनाते हैं उसको कहते हैं कम्बिनेशन मार्क। जैसे कि पेपाल हो गया, इसके अंदर एक सिंबल भी है, इसके अंदर पूरा टेक्स्ट भी है। इसका मास्टर कार्ड हो गया, इसके अंदर सिर्फ सिंबल्स हैं और टेक्स्ट हैं। पेप्सी हो गया, ये सारा कुछ। तो इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पर जाएँ, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइनिंग टूल्स, तो हम लोग कहाँ पर अपने लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हम लोग कैनवा यूज़ कर सकते हैं, कैनवा प्रो भी ले सकते हैं। इसके अलावा पिक्सेल लैब हो गया, उर्दू डिज़ाइनर हो गया, लोगो मेकर हो गया, डिज़ाइन इव हो गया। तो बेसिकली अगर आप लोग को कैनवा प्रो चाहिए, क्योंकि कैनवा जो होता है, कैनवा के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। अगर आप लोगों को कैनवा प्रो चाहिए तो कैनवा प्रो भी हमारे पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह जब हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे, जिस चीज़ को चाहिए होगा कैनवा प्रो तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर हम लोग यहीं तक आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग ज़रूर अपना रिव्यू देंगे, तो ताकि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कमी कोताही लग रही है तो आप हमें बताएं, ताकि हम वहाँ पर जाकर अपना कर सकें, उस कमी को पूरा कर सकें। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें।